नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं प्री बोर्ड परीक्षा कक्षा 12वीं विषय भूगोल का। मैंने फुल सोल्यूशन लाया है बच्चों, तो आपको ये वीडियो प्रारंभ से लेकर अंत तक देखना। ये धमाकेदार होने वाला है बच्चों ये वीडियो आपके लिए। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल में नए हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इसी प्रकार के अमेजिंग वीडियो लाते रहते हैं। तो बच्चों, हमारा पहला क्वेश्चन है का उत्तर है बच्चों। इसमें आपको बिल्कुल मैं आपको बच्चों आंसर बता दे रहा हूँ, जिसके कारण आप ये वीडियो लंबा नहीं होगा। तो बच्चों, आपको आंसर लिखना है बिल्कुल सटीक, और आंसर लाया हूँ बच्चों आपके लिए। अगर आपने अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इसी प्रकार की वीडियो हमेशा ला सके। तो बच्चों, आपका पहला आंसर हो जाएगा मार्क्स, और दूसरे में जाएगा बच्चों चीन, और तीसरे में जाएगा व्यवसाय, चौथे में जाएगा उत्तर प्रदेश, और पाँचवें में जाएगा नवीकरणीय। इसी प्रकार बच्चों हम पिस क्रमांक दूसरा देखेंगे। तो हमारे दूसरे में पहले का आंसर आ जाएगा अभुज मार्ग, और दूसरे में आ जाएगा 15 से 59, और तीसरे में आ जाएगा संस्थापक सदस्य, और चौथे में आ जाएगा चिकित्सा स्वास्थ्य, और पाँचवें में जाएगा आयताकार, और छठवें में चंपा जाएगा। आपको इसी प्रकार आपको आंसर कॉपी में लिखना है, जिससे आपको सटीक में से सटीक हो और पूरे में से पूरे नंबर मिले। तो हमारा प्रश्न क्रमांक तीसरा है का पहले का आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात, और दूसरे में कोल खा होज, और तीसरे में आ जाएगा भूमध्य सागरीय कृषि, और चौथे में गेहूं, और पाँचवें में कोयला। तो बच्चों, आपको ये वीडियो स्टॉप करते हुए लिख लेना है, या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना है। प्रश्न क्रमांक चौथे का भी हम इसी प्रकार आंसर देखेंगे। तो इसमें पहला है स्त्रियों की संख्या बटे पुरुषों की संख्या गुणित 1000 आएगा पहले का आंसर, और दूसरे में आएगा 1.21 अरब, आपको इसी प्रकार लिखते चलना है। और तीसरे में आएगा बिहार, और चौथे में आएगा 1.616 मीटर, और पाँचवें में आएगा स्थानांतरी कृषि, और छठवें में आएगा 40 लाख से अधिक, और पाँचवें में आएगा। तो बच्चों, हम सत्य और असत्य वाक्य की पहचान करेंगे। तो बच्चों, इसमें हो जाएगा पहला सत्य है, दूसरा भी सत्य है, तीसरा असत्य है, और चौथा भी सत्य है, और पांचवा असत्य है। तो आपको इसी प्रकार हल करना है, और छठवा भी असत्य है। तो अब हम एक वाक्य में उत्तर को हल करेंगे। तो उसमें हमारा पहले का आंसर हो जाएगा। तो बच्चों, अब हम प्रश्न क्रमांक छठवा से 2 नंबर वाले प्रश्नों को हल करेंगे, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे, जिसमें से आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। तो बच्चों, ये वीडियो आपको अंत तक देखना है। तो इसमें हमारा प्रश्न क्रमांक छठवा है आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता जर्मन भूगोल वेत्ता फ्रेडरिक रेटजेल के अनुसार मानव भूगोल समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। रेटजेल ने यह परिभाषा अपनी पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी में दी। उन्होंने पार्थिव एकता पर जोर देते हुए मनुष्य के क्रियाकलापों पर वातावरण के प्रभाव का वर्णन किया। तो आपको बिल्कुल यहाँ तक लिख लेना, जिससे आपका बिल्कुल सटीक में से सटीक आंसर हो प्रश्न क्रमांक छठवे का। तो अब हम प्रश्न क्रमांक सातवां देखेंगे। तो सातवां में आपको लिखना है 40 पशुचारण एक प्राचीन जीवन निर्वाह व्यवसाय है, जिसमें पशुचालक अपने भोजन वस्त्र शरण औजार एवं यातायात के लिए अपने पशुओं पर निर्भर करता है। पशुचालक अपनी एवं चारागाहों की खोज में मैदानी भागों तथा पर्वतीय क्षेत्रों में लंबी दूरियां तय करते हैं। तो आपका प्रश्न क्रमांक सातवां का बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। यहाँ तक बिल्कुल आपको लिख लेना है, जिसमें से आपको पूरे में से पूरे नंबर मिले। तो प्रश्न क्रमांक आठवां भी हमको इसी प्रकार देखना है। तो प्रश्न क्रमांक आठवां में है का पहला पॉइंट आपको डाल के लिखना है। पहला पॉइंट है प्रति हेक्टर उत्पादन बहुत कम होता है, क्योंकि किसान उर्वरक खाद अथवा अन्य आधुनिक तकनीकों का प्रयोग नहीं करता है। तो आपको ये पहले पॉइंट में पूरा इतना लिख लेना है। फिर दूसरे पॉइंट में आपको यहाँ से लिखना प्रारंभ करना है 2-3 वर्षों के बाद भूमि के उस टुकड़े को छोड़ दिया जाता है, क्योंकि मृदा अपरदन तथा उर्वरता के कम होने से उत्पादन भी कम हो जाता है। तो आपको
बिल्कुल 2 पॉइंट हो जाएंगे बच्चों। 2 नंबर का क्वेश्चन है तो बिल्कुल आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे इसमें। तो आपको बिल्कुल इसी प्रकार लिखना है। तो हम इसी प्रकार पृष्ठ क्रमांक 9 देखेंगे। तो आपको पृष्ठ क्रमांक 9 में लिखना है चीनी उद्योग, कपड़ा उद्योग और जूट उद्योग। ठीक है, तो आपके 3 उद्योगों के नाम है बच्चों। ठीक है, चीनी उद्योग, कपड़ा उद्योग और जूट उद्योग। पृष्ठ क्रमांक 10वां, तो हम पृष्ठ क्रमांक 10वां का भी इसी प्रकार उत्तर देखने वाले हैं। तो आपको पृष्ठ क्रमांक 10वां में लिखना प्रारंभ करना है। मानव बस्ती किसी भी प्रकार और आकार के घरों का संकुल है जिसमें मनुष्य रखते हैं एक स्थान जो साधारण स्थायी रूप से बसा हुआ हो, उसे मानव बस्ती कहते हैं। मकानों का स्वरूप बदला जा सकता है, उनके कार्य सकते हैं, परंतु बस्तियां समय एवं स्थान के साथ निरंतर बस्ती रहेगी। तो आपको पृष्ठ क्रमांक 10वां का उत्तर आपको यहाँ तक लिख लेना है, बिल्कुल सटीक आंसर है। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो थोड़ा स्पीड से चलता होगा तो आप इसको स्टॉप करके लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लेते चलिए, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब पृष्ठ क्रमांक 11वां है। मुख्य श्रमिक यहाँ व्यक्ति होता है जो वर्ष में कम से कम 183 दिनों के लिए किसी भी आर्थिक रूप से उत्पादक कार्य में लगा होता है। वे देश में आर्थिक रूप से उत्पादक कार्यों में सबसे बड़े हिस्से का योगदान करते हैं। तो आपका पृष्ठ क्रमांक 11वां का भी उत्तर हो जाएगा बिल्कुल सटीक। तो आपको यहाँ तक पूरा लिख लेना है, जिसमें से आपको पूरे में से पूरे नंबर मिले। तो पृष्ठ क्रमांक 12वें का उत्तर है बच्चों चंडीगढ़, गांधीनगर, ईटानगर। तो आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पृष्ठ क्रमांक 13वां, तो पृष्ठ क्रमांक 13वां में आपको हेडिंग डालना है प्रदूषण। हेडिंग डाल के इसमें लिखना है उन पदार्थों और उत्पादों को प्रदूषण कहते हैं जो प्राकृतिक घटकों जैसे जल, वायु व भूमि में घुल मिलकर उनकी गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। तो आपको यहाँ तक प्रदूषण में लिखना है। अभी फिर से कि प्रदूषण में बच्चों आपको मानवीय प्रदूषण में लिखना है। आपको मानवीय क्रियाकलापों से उत्पन्न अपशिष्टों, उत्पादों से प्राकृतिक घटकों जैसे जल, वायु व भूमि के मूलभूत गुणों का ह्रास प्रदूषण कहलाता है। तो आपको ये भी लिख लेना है, जिससे आपको पूरे में से पूरे नंबर मिले। अब हमारा पृष्ठ क्रमांक 14वां है। तो आपको यहाँ से लिखना प्रारंभ कर देना है प्राकृतिक कारक। हेडिंग डाल के लिखना है धरातलीय स्वरूप, जलवायु, मृदा, प्रकृति, वनस्पति लिखना है। और फिर उसमें लिखना है आर्थिक कारक में लिखना है आपको खनिज, नगरीकरण, औद्योगिक विकास और परिवहन। आपको बिल्कुल इसी प्रकार लिख लेना है, जिसमें से आपको पूरे में से पूरे नंबर मिले। और सामाजिक में लिखना है आपको, सामाजिक में लिखना है सांस्कृतिक कारक, विस्थापन, श्रम का विकास। तो हम पृष्ठ क्रमांक 15वां का उत्तर देखेंगे। तो आपको बिल्कुल इसी प्रकार काफी में लिखना है, जिससे आपको पूरे में से पूरे नंबर मिले। तो आपको पहला पॉइंट लिखना है प्राथमिक क्रियाकलाप प्रकृति पर्यावरण से प्राप्त संसाधनों के विकास से संबंधित है। और इसमें पहला पॉइंट लिखना है द्वितीय क्रियाकलाप मनुष्य द्वारा कच्चे माल को संशोधित करके उसे नई वस्तु में परिवर्तित करने से है। और दूसरा पॉइंट में लिखना है इन क्रियाकलापों से उद्योग को कच्चा माल मिलता है। इन क्रियाकलापों से कच्चे माल का परिष्करण होता है व इसकी उपयोगिता बढ़ती है। और तीसरे में लिखना है मानव प्राथमिक क्रियाकलापों के द्वारा प्रत्येक रूप से वस्तुएं प्राप्त करता है। और इसमें तीसरे में लिखना है द्वितीय क्रियाकलापों में उद्योगों को शामिल किया जाता है जो विभिन्न वस्तुओं का निर्माण करते हैं। तो ये आपका पृष्ठ क्रमांक 15वां का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पृष्ठ क्रमांक 16वां, तो आपको पृष्ठ क्रमांक 16वां में पहला पॉइंट में लिखना है ग्रामीण समुदाय। ग्रामीण समुदाय में कृषि की मुख्य व्यवसाय होता है अतः एवं वहाँ की जनसंख्या भी कम होती है। नगरों में विभिन्न व्यवसाय होते हैं अतः नगरीय समाज में जनसंख्या का आकार भी बहुत अधिक होता है। नगरों में जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है तथा गांवों में कम। शहरों में जनसंख्या घनत्व क्या होता है? अधिक होता है और गांवों में कम होता है। तो आपका पहला पॉइंट ये हो जाएगा बिल्कुल कंप्लीट। तो आप दूसरा पॉइंट लिखना है आपको
ग्रामीण जनसंख्या समान व्यवसाय होने के कारण अपनी संस्कृति में भी समान होते हैं, किंतु नगरीय समाज में विभिन्न व्यवसाय संसाधन में संस्कृति की समानता नहीं पाई जाती है। तो ये आपका दूसरा पॉइंट भी बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, आपको बिल्कुल यहाँ तक लिख लेना है। और तीसरा पॉइंट में लिखना प्रारंभ करना है आपको, ग्रामीण जनसंख्या सादी और भोली होती है, यानी जो ग्रामीण जो गांव के लोग होते हैं वो भोले और सादे होते, आने की उनका कोई बिल्कुल कुछ नहीं होता है। और इसके विपरीत नगरीय जनसंख्या में चतुराई और चालाकी होती है, यानी शहर के लोग चतुरे और चालाकी पाई जाती है। तो आपको तीसरा पॉइंट बिल्कुल इसी प्रकार लिख लेना है, जिसमें से आपको पूरे में से पूरे नंबर मिले। पृष्ठ क्रमांक 17। तो आपको हेडिंग डालना है रबी की फसल, और आपको इसमें लिखना है पहला पॉइंट, यह फसल मानसून ऋतु के बाद शरद ऋतु के साथ शुरू होती है। यह फसल कब शुरू होती है? मानसून ऋतु के बाद शरद ऋतु के साथ शुरू होती है। और इसमें पहला पॉइंट हो जाएगा। दूसरा लिखना है इसकी मुख्य फसलें गेहूं, जौ, चना, सरसों और अलसी जैसे तेल निकालने के बीज आदि है। और तीसरे में आपको लिखना है इन फसलों के पकने में अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है। जो रबी की फसल होती है उसमें अधिक समय लगता है। और चौथा, इन फसलों का प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक होता है, इसमें अधिक समय लगता है तो इनका उत्पादक भी अधिक होता है प्रति हेक्टेयर। ठीक है। और फिर क्रमांक 5, ये फसलें मार्च अप्रैल में काटी जाती है। मार्च अप्रैल आने ग्रीष्म ऋतु आने गर्मी के समय काटी जाती है। खरीफ में लिखना है आपको, पहला पॉइंट हेडिंग डाल के खरीफ में लिखिए आप, यह फसल मानसून ऋतु के आगमन के साथ ही शुरू होती है। इसकी प्रमुख फसलें धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, बटसन और मूंगफली आदि। तो आने की ये मानसून आने वर्षा के समय प्रारंभ होती है। और इसकी मुख्य फसलें कौन सी? धान और ज्वार और मक्का और मूंगफली आदि फसलें। तो आपका ये 2 पॉइंट कंप्लीट हो जाएंगे। और तीसरा पॉइंट लिखना है आपको, इन फसलों के पकने में कम समय लगता है। उसमें अधिक, रबी में अधिक समय लगता है, इसमें कम लगता है। इन फसलों का प्रति हेक्टेयर उत्पादक भी कम होता है, इसमें कम समय लगता है तो इनका उत्पादक भी कम होता है। और फिर क्रमांक 5, ये फसलें सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। सितंबर अक्टूबर आने ठंडी के समय ये काटी जाती है। ठीक है। पृष्ठ क्रमांक 18। तो पृष्ठ क्रमांक 18 में आपको लिखना है, राष्ट्रीय जल नीति 2002 जल आवंटन प्राथमिकता विस्तृत रूप में निम्नलिखित है। तो इसके मुख्य लक्षण इस प्रकार है। तो आपको पहला लक्षण लिखना है इसमें, सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजना में पीने का जल घटक में सम्मिलित करना चाहिए। और दूसरे में लिखना है, पेयजल सभी मानव जाति और प्राणियों को उपलब्ध कराना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। और तीसरे में लिखना है, जल के सभी विविध प्रयोगों में कार्य क्षमता सुधारनी चाहिए। तो आपके ये पूरे 18 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर आप इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम आपके लिए इसी प्रकार के वीडियो लाते रहे। और अगर आपका इसका नेक्स्ट वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसका वीडियो बहुत ही जल्द अपलोड होने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।